नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, तो बात करते हैं आज 25 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना। काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि आज के कुछ टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले 25 जुलाई से संबंधित आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा, राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में हुए चयनित। फिर हम बात करेंगे राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 हुआ पारित। फिर हम बात करेंगे राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का होगा गठन। फिर हम बात करेंगे 7 सफारी वाला दुनिया का पहला शहर होगा जयपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में हम डिस्कस करने वाला है इस क्लास में 25 जुलाई के राजस्थान करंट से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है सभी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को, सभी यारों को, सभी मित्रों को, सभी रिश्तेदारों को जो है शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि सब तक ये क्लास पहुंच सके और हम जो है मुझे इस क्लास में थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल सके। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। देखिए, आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में, कि कल जो हमने पढ़ा उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन देख लेते हैं जस्ट 1 मिनट के अंतर्गत। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और लास्ट में मैं जो है इस क्लास में आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है भाई हमारा राजस्थान। फिर हमने पढ़ा था प्रदेश के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? ये खोली जाएगी जोधपुर के अंतर्गत। इसका विधेयक जो है अभी पारित हो चुका है। फिर हमने बात की थी प्रदेश में कहां पर राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है जॉबनेर जयपुर में। और इससे संबंधित पॉइंट याद रखना, पहला जो ये पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है प्रथम वो कहाँ है? वो भी है बीकानेर के अंदर। कहाँ है भाई? बीकानेर के अंदर। दूसरा जो है जॉबनेर जयपुर में खोला जा रहा है। फिर हमने बात की थी हाल ही में किस विभाग द्वारा राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम की पहल की जा रही है? तो वो की जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं। हमने बात की थी खुले बंदी शिविरों के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो इसमें राजस्थान जो है पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर है भाई? पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज का राजस्थान करंट का टॉप फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत है, कनाडा के विन्निपेग में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ियों का चयन किया हुआ है? भाई काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि हाल ही में जो है कनाडा के विन्निपेग में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है भाई? तो यहाँ से चयन हुआ है लगभग 11 खिलाड़ियों का, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसमें कुछ महिला खिलाड़ी भी हैं, कुछ पुरुष खिलाड़ी भी है। तो देखते हैं इसके बारे में पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट किया है। ठीक है, चलिए देखिए, फैक्ट इससे रिलेटेड है। राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में खेलेंगे। कनाडा के विन्निपेग में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2023 तक जो है आयोजित होगा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023। राजस्थान के पुलिस के 11 खिलाड़ी जो है इसमें अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मतलब इसका आयोजन कब होने वाला? तो याद रखना 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इसका आयोजन होने वाला है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का। ठीक है, और इसमें जो है राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ी चयनित हुए हैं, जिसमें देखिएगा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को विदेश जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं और इसके बारे में फैक्ट है कि श्री गहलोत ने हवाई यात्रा तथा यात्रा भत्ता के लिए 43 लाख रुपए की मंजूरी देकर जो है खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। यह राशि विभाग की पुलिस क्रीड़ा कोष से वहन की जाएगी। फिर अखिल भारतीय पुलिस की विभिन्न टीमों में राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें 11 इसमें जो है 3 तो महिला खिलाड़ी हैं और 8 जो है पुरुष पुलिसकर्मी है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना महिला भी इसमें शामिल है, यानी कि 3 + 8 बराबर कितने हो गए भाई? एक टोटल 11 खिलाड़ी हो गए। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से 11 खिलाड़ी जिनका चयन हुआ है अभी। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने और उनके कल्याण के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह बनने जा रहा है भाई कौन सा? राजस्थान जो है ये पहला राज्य होगा जिसने गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। गिग वर्कर्स का मतलब होता है कि जो हम पार्सल या किसी चीज़ के बारे में ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसका जो हम तक पहुंचाने वाले जो होते हैं वो होता है गिग वर्कर्स। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स कर्मकार विधेयक 2023 जो है वो पारित हो चुका है। फिर ये मोबाइल अथवा ऑनलाइन ऐप आधारित सेवाएं देने वाले गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक विधानसभा में पारित किया गया है। राजस्थान यानी कि राज्य सरकार प्रदेश में गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स कर्मकार
रजिस्ट्रीकरण और कल्याण कानून लागू किया जा रहा है। इसके क्रम में जल्द ही राजस्थान प्लेटफॉर्म कर्मकार आधारित गिग कल्याण बोर्ड का गठन भी होने वाला है। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने और उनके कल्याण के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन है? राजस्थान। फिर इसके बारे में और पॉइंट्स है कि प्रस्तावित बोर्ड गिग वर्कर्स, गिग कर्मकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पंजीयन और उनके अधिकारों का संरक्षण भी करेगा। मतलब इससे रिलेटेड जो है एक बोर्ड का गठन किया जाएगा और वह बोर्ड जो है इनका पूरा संरक्षण करने वाला है। फिर नेक्स्ट है, ऑनलाइन सेवाएं देने वाले कार्मिक अपने अधिकारों से संबंधित शिकायत दर्ज करा भी सकेंगे। बोर्ड शिकायतों का कानून के प्रावधानों के तहत समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करेगा। फिर है, कार्मिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मॉनिटरिंग तंत्र विकसित करेगा। फिर है, विभिन्न कल्याणकारी तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के लिए राज्य सरकार को सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। मतलब कि इसका जो है गिग वर्कर्स का जो बोर्ड बनने वाला है उस बोर्ड के माध्यम से जो है सारी तरीके से इनकी हेल्प की जाएगी और हर प्रकार से इनसे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो सारे सॉल्व कर लिए जाएंगे और सरकार से जो है इनकी सिफारिश भी प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर और फैक्ट इसके बारे में है कि राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स कामगार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि से ऐप आधारित सेवाओं की भुगतान राशि से कल्याण फीस की कटौती कर योजनाएं लागू की जाएगी। प्रस्तावित कानून के अनुसार प्रदेश में ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनियां इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिन में गिग वर्कर्स यानी कि गिग कर्मकारों का डाटा राज्य सरकार को उपलब्ध करवाएगी। मतलब जैसे ही यह जो है कानून लागू हो जाएगा 60 दिन के अंदर जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं वो सारे गिग वर्कर्स का डाटा जो है गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेगी, मतलब कि गवर्नमेंट को जो है उपलब्ध करवाएगी। फिर नेक्स्ट है, सभी गिग वर्कर्स स्वतः ही पंजीकृत हो जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा तैयार शिकायत नियंत्रण तंत्र के माध्यम से गिग वर्कर्स व्यक्तिशः और पोर्टल के जरिए याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे। ठीक है, चलिए फिर और फैक्ट है इसके बारे में, बोर्ड में गिग वर्कर्स और सेवा प्रदाता कंपनियों का प्रतिनिधित्व होगा ताकि वे निर्णयों एवं शिकायत निवारण में भागीदार बन सके। इस कानून के दायरे में मोबाइल ऐप बेस्ड सेवाओं की डिलीवरी जैसे ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए दवाओं, खाद्य सामग्री, घरेलू सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी मैन, बाइक और टैक्सी सेवाएं देने वाले कैब ड्राइवर शामिल होंगे। फिर वर्तमान में राजस्थान में गिग वर्कर्स की संख्या जो है लगभग 4 लाख के पार हो चुकी है। तो देखिए, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। इसमें गठित होने वाले बटालियन की संख्या कितनी है और उसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? देखिए याद रखना, राजस्थान के अंदर जो है औद्योगिक सुरक्षा बल का फिलहाल गठन होने वाला है और इस गठन होने के बाद में जो है इसके लिए दौरान जो है कुछ बटालियन का गठन किया जाएगा। तो वो मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो याद रखना 3 बटालियन का गठन होगा। कितनी? 3 बटालियन का जो है गठन किया जाएगा इस सुरक्षा बल के माध्यम से। और फिर जो है 3 बटालियन है उनका मुख्यालय कहाँ आता है? देखिए, एक तो है भिवाड़ी के अंतर्गत, एक है चित्तौड़ में और एक है बालोतरा के अंतर्गत। तो ये 3 मुख्यालय होंगे और 3 मुख्यालय यानी उपयुक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 3 मुख्यालय कौन कौन होने वाला बटालियन के? तो एक तो भिवाड़ी, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा बालोतरा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन का गठन किया जाएगा। कितना? अभी मैंने बताया आपको 3 बटालियन का गठन किया जाएगा। प्रस्तावित बटालियन के मुख्यालय जो है एक तो भिवाड़ी का होगा, फिर दूसरा चित्तौड़ का होगा और तीसरा जो है बालोतरा में होगा। तो इस प्रकार से 3 जो है इसके मुख्यालय, 3 बटालियन हो गया, तीनों का मुख्यालय अलग अलग होगा, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा। फिर नेक्स्ट भिवाड़ी स्थित बटालियन के कार्य क्षेत्र में जयपुर, अजमेर, सीकर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर ये सारे जिले जो हैं भिवाड़ी स्थित बटालियन के मुख्यालय में शामिल होंगे। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ बटालियन का जो अधिकांश क्षेत्र है उसमें भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के जिले इसमें शामिल हो गए। किसमें? चित्तौड़गढ़ बटालियन के अंतर्गत और एक है भिवाड़ी बटालियन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है बालोतरा बटालियन जो है उसमें शामिल होने वाले जिले कौन कौन से? देखिए उसमें जोधपुर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और जैसलमेर के जिले जो है इसमें शामिल होंगे। फिर है कि वाहन, फर्नीचर और अन्य सुविधाओं के लिए लगभग जो 21 करोड़ रुपए इसमें मंजूर कर लिए गए हैं इस बोर्ड के लिए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। निम्नलिखित में से 7 सफारी वाला दुनिया का पहला शहर जो है बनने जा रहा है वो कौन बनने जा रहा है? जहां पर 7 सफारी शुरू होगी, यानी कि यहाँ पे जयपुर जो है ये 7 सफारी वाला शहर बनने जा रहा है पहला दुनिया का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं इसके फैक्ट से संबंधित। 7 सफारी वाला दुनिया का पहला शहर बनेगा कौन?
जयपुर। कौन बनेगा भाई? जयपुर। देखिए फैक्ट और इसके बारे में है, जयपुर 7 सफारी वाला दुनिया का पहला शहर होगा। राज्य में 3 तेंदुए सफारियां होगी। इसके अंतर्गत जो है 3 तेंदुए सफारियां बनेगी, जिसमें प्रत्येक में बाघ, शेर, हाथी और पक्षी सफारी होगी। फिर है कि जालाना और आमागढ़ में तेंदुआ सफारी है। यहाँ पर जालाना क्षेत्र और आमागढ़ का जो क्षेत्र है जयपुर के अंतर्गत, वहाँ पर तेंदुआ सफारी होगी। इसके अलावा नाहरगढ़ में शेर सफारी होगी और फिर कुंडा में प्रसिद्ध हाथी सफारी होगी। तो इस प्रकार से ये सफारी होगी। इसके अंतर्गत टोटल 7 सफारी जो है होने वाली है। फिर नेक्स्ट है, साथ ही नाहरगढ़ में बर्ड सफारी भी शुरू करने की योजना है। रामनिवास बाग चिड़ियाघर में प्रदेश की पहली एवियरी बनाई जाएगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। रामनिवास बाग जयपुर के अंतर्गत जो है वहां पर चिड़ियाघर में प्रदेश की पहली एवियरी बनाई जाएगी। ये भी पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी नोटिस जरूर कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, राज्य वन्यजीव बोर्ड की नई स्थायी संस्था बनेगी, जिसमें राजस्थान सरकार ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। वह वन एवं पर्यावरण मंत्री स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। पीएम कुसुम कंपोनेंट्स सी फीडर लेवल सोलराइजेशन के तहत शुरू की गई किस योजना हेतु 5100 मेगावाट के 1700 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी? तो वह है सौर कृषि आजीविका योजना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में कि 5100 मेगावाट की 1700 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना प्रदेश के किसानों को दिन के समय अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध करवाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए कंपोनेंट सी फीडर लेवल सोलराइजेशन के तहत शुरू की गई है। सौर कृषि आजीविका योजना के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पीएम कुसुम जयपुर डिस्कॉम द्वारा 52.66 मेगावाट क्षमता के 20 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सफलतापूर्वक कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं और 347 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। फिर है कि इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की सूची और क्षमता सौर कृषि आजीविका योजना SKAY पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है। मतलब कि इस योजना के माध्यम से जो है सौर ऊर्जा को से उत्पन्न होने वाला विद्युत जो है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, ताकि किसानों को जो है और बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट है कि जयपुर डिस्कॉम द्वारा 113 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए निविदा जारी कर दी गई है। इसमें 52.66 मेगावाट के 20 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सफलतापूर्वक कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा था कंप्लीट आज का जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। 5 हमने पूरे देख लिए। अब बात करते हैं बूस्टर डोज। देखिए बूस्टर डोज में क्या है, खास ध्यान देखना। राजस्थान युवा महोत्सव 2023 क्या है? राजस्थान युवा महोत्सव 2023 जो है अभी प्रेजेंट में चल रहा है। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा फैक्ट इसके बारे में देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके आयोजन तिथियां कौन कौन से, देखिएगा कौन कौन सी डेट्स है। देखिए ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन है 5 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कि जिला स्तर पर इसका आयोजन होगा 26 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक। फिर राज्य स्तर पर इसका आयोजन होगा 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल जो है 25 जुलाई तक यानी आज तक जो है ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर 26 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक जो है जिला स्तर पर इसका आयोजन होगा। फिर राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा और वह होगा 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। ठीक है, इसका आयोजक कौन है? राजस्थान युवा बोर्ड है इसका आयोजक करता। फिर इसका उद्देश्य है कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संवारना, इसका मेन उद्देश्य। किसका? राजस्थान युवा महोत्सव 2023 जो है इसका मेन उद्देश्य यह है कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संवारना। फिर नेक्स्ट इसके बारे में फैक्ट और है, विशेषता देखिए कुछ इसकी क्या है इंपॉर्टेंट है इसमें कि महोत्सव में संबंधित क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थी भाग लेंगे। फिर महोत्सव में सामूहिक लोक गायन, लोक नृत्य, नाटक, चित्रकला, कविता, शास्त्रीय वाद्य यंत्र वादन की प्रतियोगिता भी शामिल होंगी इसमें। फिर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार भी इसमें किया जाएगा। फिर एक युवाओं के करियर के लिए भी इसमें मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिर बात करते हैं इससे पुरस्कार जो है कौन कौन से इसमें मिलने वाले हैं। तो देखिएगा ब्लॉक जिला स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव में प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी कि ब्लॉक और जिला स्तरीय दोनों स्तर पर जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता जो रहेंगे कला रत्न, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र इनमें सम्मान रूप में दिया जाएगा। फिर एक बात करते हैं राज्य स्तर पर जो विजेता होंगे उनको नकद पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब कि ब्लॉक और जिला स्तर पर जो होंगे उनको कला रत्न, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति सम्मान दिया जाएगा। उसके अलावा राज्य स्तर पर जो विजेता होंगे उसमें देखिएगा उनको कुछ पारितोषिक के तौर पर जो है नकद पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। देखिए इसमें सामूहिक प्रतियोगिता जो होगी राज्य स्तर पर उसमें प्रथम स्थान वाले को 20,000 रुपये मिलेंगे। दूसरे स्थान पर जो रहेंगे उनको 15,000 का नकद पुरस्कार मिलेगा। फिर तृतीय स्थान पर 10,000 रुपये मिलेंगे सामूहिक प्रतियोगिता में। ठीक है, याद रखना। एक और इसमें प्रतियोगिता होगी एकल प्रतियोगिता, जिसमें प्रथम स्थान पर जो है उन्हें
5,000 रुपये और द्वितीय स्थान पर 3,000 और तृतीय स्थान पर जो है 2,000 पारितोषिक मिलेगा। ठीक है, तो ये था कुछ राजस्थान युवा महोत्सव के बारे में। तो अब हम बात करते हैं, कुछ हेडलाइंस देख लीजिएगा कि 246 विद्यालय अंग्रेजी माध्यम बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश में 11 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। देखिएगा 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस समारोह का आयोजन भी होगा। ठीक है, तो ये होगा कुछ मेडिकल कॉलेज हैं जिसका अभी जो है फिलहाल लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है 27 जुलाई को। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। कल का जो वीडियो था उसमें मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले में सत्यव्रत रावत छुंडा का पैनोरमा बनेगा। तो ये बनेगा भाई चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू दिल्ली के सहयोग से रेगुलर लर्निंग सपोर्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, या फिर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, या फिर राजस्थान महाविद्यालय जयपुर। जो भी आंसर रहेगा इसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन रोज में। देखिएगा क्या है जून माह का रिवीजन रोज में खास क्या है, ध्यान से देखिएगा। नागौर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह जो है किया गया है भाई कहां पर, 13 जून 2023 को इसका आयोजन किया गया। नागौर के अंतर्गत मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब हुआ? 13 जून को। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सरेंस सेंटर खोला जाएगा? तो ये भरतपुर के अंतर्गत जो है खोला जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में बीकानेर के श्री केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग में हैवी वेट कैटेगरी में कौन सा पदक जीता था? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक इसमें जीता है। फिर है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कितने आयुष चिकित्सालय में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो टोटल जो है 100 आयुष चिकित्सालय हैं जहां पर यूनानी चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं RBSc जीके डोज के बारे में। तो क्या है इसमें खास ध्यान से देखिएगा। पोल्ट्री फार्मिंग किसे कहते हैं? तो ये मुर्गी पालन जो करते हैं उसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो वह है बाजरा, जो कि पश्चिमी राजस्थान है मुख्य रूप से। कहां पर? पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से है क्या? बाजरा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। फिर है कि देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? वो कहलाता है निर्यात। फिर है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है भाई किससे? तो कुएं और ट्यूबवेल से जो है सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। फिर अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा होना। फिर राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है भाई कहाँ से? तालाबों से सबसे कम सिंचाई होती है और सबसे ज्यादा कुएं और ट्यूबवेल से होती है, कुएं या नलकूप भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट की अभी हमारी पूरी क्लास हो चुकी है, उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, क्यूज भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक अपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने का।